नेतन्याहू का गजा पर मुकम्मल कब्जा करने का घिनौना मंसूबा। इसराइली मीडिया ने दावा करते हुए कहा, इसराइली वज़ीर आज़म गजा पर मुकम्मल कब्जा करने जा रहे हैं। नेतन्याहू जल्द काबीना का इजलास बुला सकते हैं। हमास के साथ मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद नेतन्याहू ने सिक्योरिटी काबीना का अहम इजलास तलब कर लिया। दूसरी जानिब दहशतगर्द इसराइल की गजा में वहशियाना बमबारी जारी। हमलों में मजीद 94 फलस्तीनी शहीद, 439 जख्मी हो गए। भूख से मजीद 5 फलस्तीनी जान की बाजी हार गए। ग़िज़ाई क़िल्लत से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 180 हो गई। 93 बच्चे भी शामिल हैं। दूसरी तरफ सिडनी के हार्बर ब्रिज पर हज़ारों अफराद का फलस्तीनियों के हक में मुजाहरा। मुजाहिरीन ने नेतन्याहू जंगी मुजरिम, गजा में नस्ल कुशी बंद करो के नारे लगाए। मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करने के गैर कानूनी भारतीय इकदाम को 6 साल मुकम्मल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जाएगा। आलमी ज़मीर झंझोड़ने के लिए एहतजाजी मुजाहिरे, रैलियां और सेमिनार्स होंगे। मुल्क भर में सुबह 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। फॉशिस्ट मोदी ने आलमी कवानीन को हवा में उड़ाते हुए 5 अगस्त 2019 को मकबूजा वादी की खसूसी हैसियत खत्म करके उसे खुली जेल में बदल दिया था। मकबूजा कश्मीर में आज का दिन यौम के तौर पर मनाया जाएगा। वादी भर में हड़ताल होगी। वफाकी वजीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम कहते हैं, आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर भरपूर तरीके से मनाया जाएगा। मसला कश्मीर हल किए बगैर खित्ते में अमन का कयाम मुमकिन नहीं। पाकिस्तान ने हर फोरम पर मसला कश्मीर पर आवाज उठाई। आइंदा भी आलमी सतह पर मसले को उजागर करते रहेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारत पर मजीद टैरिफ लगाने का ऐलान। कहा, भारत न सिर्फ बड़ी मिकदार में रूसी तेल खरीद रहा है बल्कि इसे ओपन मार्केट में फरोख्त करके मुनाफा भी कमा रहा है। भारत को यूक्रेन में होने वाली हलाकतों की कोई परवाह नहीं, इसी वजह से भारत पर अब मजीद टैरिफ आयद करेंगे। दूसरी जानिब सदर ट्रंप का 32वीं बार पाक भारत जंग बंदी का तस्करा। मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और भारत समेत बहुत से ममालिक में जंगें रुकवाई, भारत और पाकिस्तान के मसले का हल निकाला। मैं अब तक 5 जंगें खत्म करवा चुका हूँ। बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट का फील्ड मार्शल को खराज तहसीन। मजमून में फील्ड मार्शल की मुल्क व कौम के लिए खिदमात को उजागर किया। मजमून में लिखा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान नए दौर में दाखिल हो गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमरीका से ताल्लुकात को नई जहत दे रहे हैं। ट्रंप से व्हाइट हाउस में उनकी निजी मुलाकात खित्ते में सफारती तब्दीली का आगाज थी। अमरीका पाकिस्तान से असलहा और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन की बहाली पर काम कर रहा है। पाकिस्तान को बख्तरबंद गाड़ियां, नाइट विजन आलात देने पर गौर किया जा रहा है। ये जनूबी एशिया, चीन और मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी पॉलिसी में बड़ी तब्दीली का इशारा है। अमरीकी अहदेदार ने पाकिस्तान की दाइश के खिलाफ कार्रवाइयों का एतराफ़ किया। अमरीकी पॉलिसी साज भारत की तकरीबी सरगर्मियों का जायजा भी ले रहे हैं। आलमी सफारतकार और सरमायाकार बराह रास्त फील्ड मार्शल से राब्ते में हैं। सदर ट्रंप के करीबी हल्के पाकिस्तान के क्रिप्टो और माइनिंग सेक्टर्स में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। हमारे अरकान असेंबली का सियासी कत्ल किया गया, हम एहतजाज भी करेंगे और अपना नुक्ता नज़र भी सामने रखेंगे। चीफ विप आमिर डोगर का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। कहा, हमारे हौसले बुलंद हैं, हम डटे हुए हैं। अली मोहम्मद खान बोले, कल PTI अरकान कौमी असेंबली अडियाला जेल जाएंगे। अरकान असेंबली अडियाला जाकर बानी PTI से इजहार यकजहती करेंगे। ईवान में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ और हामिद रजा की खाली कुर्सियां सवाल कर रही हैं। जरताज गुल की क्या गलती थी, 10 साल सजा दे दी। अडियाला जेल के बाहर एहतजाज का प्लान। PTI ने अरकान कौमी असेंबली और सेनेटर्स को इस्लामाबाद बुला लिया। PTI की आला क़यादत ने 5 अगस्त के एहतजाजी प्लान को हतमी शक्ल दे दी। अरकान कौमी असेंबली और सेनेटर्स अडियाला जेल के बाहर एहतजाज करेंगे। अरकान सूबाई असेंबली अपने मुतल्लिका हल्कों में एहतजाज करेंगे। ज़राए के मुताबिक मरकजी क़यादत की तमाम सूबाई सदूर और चीफ ऑर्गेनाइजर से मुशावरत मुकम्मल। एहतजाज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से होगा। एहतजाज की मुकम्मल निगरानी PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा करेंगे। चारों सूबों के जिम्मेदारान ने एहतजाजी शेड्यूल आला क़यादत को भेज दिया। दूसरी जानिब 5 अगस्त के मुमकिना एहतजाज पर सलमान अकरम राजा को अपनी गिरफ्तारी का खदशा। PTI के जनरल सेक्रेटरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। सलमान अकरम राजा की अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहम करने की दरख्वास्त।
मुल्की मईशत में बेहतरी और तिजारती पॉलिसियों के असरात पाकिस्तान के लिए अमेरिका सबसे बड़ा बरामदी मुल्क बन गया। पाकिस्तान का अमेरिका के साथ तिजारती सरप्लस 4 साल में 14 अरब 44 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। 4 साल में पाकिस्तान ने अमेरिका को 23 अरब 24 करोड़ डॉलर की बरामदात की। अमेरिका से 8 अरब 80 करोड़ डॉलर की अशिया दरामद की गई। ज़राए वजारत तिजारत के मुताबिक गुज़श्ता साल का अमेरिका के साथ तिजारती सरप्लस 4 अरब 9 करोड़ डॉलर था। 2023-24 में अमेरिका को 5 अरब 84 करोड़ डॉलर की बरामदात की गई थी। हुकूमत का 27वीं आईनी तरमीम के लिए पीपल्स पार्टी से मुशावरत का फैसला। 18वीं तरमीम में मौजूदा सुकम को दूर किया जाएगा। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मुशावरती अमल कौमी असम्बली के इजलास के दौरान जारी रहेगा। पीपल्स पार्टी के रजामंद होने पर दीगर जमातों से बातचीत होगी। इत्तेफाक राय की सूरत में हुकूमत 27वीं तरमीम का बिल लाएगी। 18वीं तरमीम में बहुत से उमूर सूबों को मिले लेकिन अमल ना हुआ। सूबों को माली खुद मुख्तारी देने के मामले पर भी तरमीम तजवीज़। बल्दियाती हुकूमतों के इख्तियारात और NFC वार्ड में विफाक का हिस्सा बढ़ाने से मुतालिक भी तरमीम तजवीज़ की जाएगी। का अमल जारी है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद चेयरमैन वापडा तैनात। वज़ीर-ए-आज़म ने तैनाती की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद की मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी शरीक थे। शहबाज शरीफ ने कहा, उम्मीद है मोहम्मद सईद बतौर चेयरमैन वापडा ऐसे तरीके से फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। दूसरी जानिब ग्रेड 21 के मिर्ज़ा फ़ारान बेग DG नैब लाहौर तैनात। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक मिर्ज़ा फ़ारान बेग को 3 साल के लिए DG नैब तैनात किया गया है। चेयरमैन नैब की मंजूरी से तैनाती की गई है। मुल्क में मानसून का छठा स्पेल जारी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश। पानी की सतह बुलंद होने से रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। सियालकोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बरसात। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज से तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। बारिशों का सिलसिला 7 अगस्त तक जारी रहेगा। 5 से 10 अगस्त तक मुल्क भर में दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल का खतरा। NDMA के मुताबिक जहलम, चनाब, काबुल समेत तमाम बड़े दरिया भर सकते हैं। तमाम दरियाओं में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद सैलाब का इम्कान। हुंजा, शिगर, खुंजराब और दीगर इलाकों के मुतासिर होने का इम्कान है। ट्रंप से बहस में उलझने की ख्वाहिश नहीं। हर किसी को जौहरी बयानबाजी के बारे में एहतियात बरतनी चाहिए। रूस के सदारती तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव का सदर ट्रंप के जौहरी आबदोज़ें रूस के करीब तैनात करने के हुक्म पर रद्द-ए-अमल। दिमित्री पेस्कोव ने रवा हफ्ते सदर पुतिन की अमरीकी खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ से मुलाकात का इम्कान जाहिर कर दिया। यूक्रेन तनाज़े पर अमरीकी सालसी की कोशिशें इंतहाई अहम करार देते हुए कहा, अमरीकी एलची विटकॉफ से राबते हमेशा अहम और कारआमद रहे। दूसरी जानिब ट्रंप ने कहा कि रूस को यूक्रेन जंग बंद कर देना चाहिए वरना पाबंदियां आयद करेंगे। यूरोपियन मुल्क लिथुआनिया के वज़ीर-ए-आज़म ने करप्शन इल्ज़ामात के बाद ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। गेंटाउतास पालोकास की जानिब से इस्तीफ़े के बाद पूरी काबीना भी मुअत्तल। सदर ने वज़ीर ख़जाना रेमनतास को निगरां वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब कर दिया। नए वज़ीर-ए-आज़म के लिए सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से उम्मीदवारों का इंतखाब बुध को किया जाएगा। मगरबी अफ्रीकी मुल्क सेनेगाल में तेल के बड़े ज़खायर दरियाफ्त। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तेल के ज़खायर सेनेगाल के जनूबी साहिली इलाके में दरियाफ्त किए गए। माहिरीन का कहना है कि ज़ख़ीरे में 2.5 अरब बैरल तेल हो सकता है। इतनी बड़ी तादाद में तेल की मौजूदगी मुल्क की मौशी हैसियत तब्दील कर सकती है।